हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो अगर सिंपल इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़े तो हम बोलेंगे अ सेट ऑफ m into n numbers arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns is called as m cross n matrix। तो ये तो हो गई इंग्लिश की डेफिनेशन। अब समझते हैं इसे सिंपल भाषा में। अगर हम एक सिंपल नंबर्स को रोज या कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करें तो हम उसे बोलते हैं एक मैट्रिक्स। रोज क्या होते हैं? जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं ना, जैसे स्ट्रेट लाइंस होते हैं, स्लीपिंग लाइंस जिन्हें हम कहते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम रोज। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ना, ये सारे एलिमेंट्स हमारे रोज में आ रहे हैं। और जो है हमारे कॉलम्स में जो वर्टिकल लाइंस होती है वो हमारे कॉलम्स होते हैं। तो अगर हम इसे एक सिंपल, अगर अपनी डेली लाइफ की भाषा में कोई एग्जांपल से समझना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम एक असेंबली ग्राउंड में खड़े हैं, असेंबली ग्राउंड में हमें टीचर्स एक के पीछे एक खड़ा करते हैं ना, तो उसमें अगर टीचर्स ने 4 लाइनें, 5, चलो 3 ही लाइनें बनाते हैं हम, चलो 4 बनी है इधर। तो अगर टीचर ने बोला कि मेरे को ये इधर से उन्होंने स्टार्ट करी है नंबरिंग, हाँ, अब उन्होंने बोला कि मेरे को थर्ड लाइन से सेकंड बच्चा चाहिए, तो वो हमेशा सिर्फ यही बच्चा जाएगा क्योंकि उसे पता है कि इसकी पोजीशनिंग ही है वहां, यही है थर्ड लाइन में सेकंड बच्चा, या फिर हम बोले थर्ड कॉलम की सेकंड रो में यही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमें कोई भी जगह या कोई भी बच्चे को हम आराम से बुला सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये मैट्रिक्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसको हम लोग और भी बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे हम चेस खेलते हैं उसमें भी हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं, और भी हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, या फिर सिंपल क्लास के बेंचेस का एग्जांपल ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो बैक टू द मेन क्वेश्चन, इसमें हम, अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मैट्रिसेस में कि हम हर एक एलिमेंट को इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, जो कि है ये देखो AIJ। इस AIJ का क्या मतलब होता है? A मतलब कि इस मैट्रिक्स का नाम है A, I मतलब कि पहला वाला जो एलिमेंट होता है ना वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने बोला ना, हॉरिजॉन्टल रो हाईएथ रो में है, इसीलिए ये रो है, और J जो है वो Jth कॉलम है, इसीलिए ये जो M है, तो ये M का वैल्यू क्या हुआ? ये भी रो हुआ, और ये n क्या हुआ? नंबर ऑफ कॉलम हुआ। और यही चीज हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अच्छा, सिंपल अगर काउंट करने की कोशिश करें तो ये देखो A11 है, ये 1 2 है, मतलब ये लास्ट वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसमें, देखो। तो ये 1 2 3 इस तरह से इंक्रीज होके कहाँ तक गया? ये n। तो ये क्या होता है? वर्टिकल लाइंस। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए हमारे पास? n हो गए ना। और नंबर ऑफ रोज जब हम काउंट करें तो ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 3 इस तरह से इंक्रीज होके कहाँ तक गया? ये m तक। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? m। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है कि जो नंबर ऑफ रोज है इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम m इंटू n नहीं पढ़ते, हम इसे पढ़ते हैं m क्रॉस n। तो इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब हमसे पूछा जाएगा तब हम कैलकुलेट करेंगे m इंटू n। ठीक है, अब इसी पे बेस में एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है, इसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, इसमें नंबर 1 एंड ये नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज इज 2, और नंबर ऑफ कॉलम जब हम काउंट करेंगे तो ये 1, ये है 2, और ये है 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगी हमारी? 2 क्रॉस 3। तो ये कहाँ मेंशन करेंगे हम लोग? बॉक्स के कॉर्नर पे 2 क्रॉस 3। तो ये है एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें सबसे पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स नाम से ही समझ में आता है कि इसमें सिर्फ एक ही रो है और बाकी कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो देखो, इसमें हमने सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल रो है, और बाकी कॉलम्स कितने भी है यहाँ हमने अज्यूम कर लिया n है।
तो इसकी जो ऑर्डर होती है वो हमेशा होगी 1 क्रॉस n। तो ये हमेशा फिक्स होगा क्योंकि ये 1 ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो इज ऑलवेज 1 इन अ रो मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कि हमारा कितना भी रोज हो सकता है, जस्ट इसका ऑपोजिट। इसमें कितने भी रोज हो सकते हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होगा। तो इससे ये होता है कि हमारा जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है m क्रॉस 1। तो ये कॉलम की वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स हो गई 1 पर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, विच इज जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, इसमें हर एक एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 0। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हमें दिखेंगे ना सबके सब 0 होंगे, तभी हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स एक जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, विच इज NULL, नल मैट्रिक्स। चलो अब एक और मैट्रिक्स होता है, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि जब हम इसे देखेंगे ना तो ये हमें एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स जैसा दिखेगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रोज है ना वो कम होंगे। देखो अगर हमारा ऐसा एक बॉक्स है तो इसमें हमें ऑब्वियसली लग रहा है कि ये थिकनेस कम है और ये ज्यादा है, इसीलिए तो नंबर ऑफ रोज कम है हमारे पास और नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत सारे, इसीलिए हमें क्या दिखेगा, ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा, इसलिए हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स विथ लेस रोज एंड मोर कॉलम्स। और इसका जस्ट ऑपोजिट वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ, ये हमें वर्टिकल बॉक्स जैसा दिखता है, तो इसमें बहुत सारे रोज हो सकते हैं एंड कॉलम्स कम होंगे, इसीलिए मोर रोज एंड लेस कॉलम्स, जस्ट ऑपोजिट। और इसका एक थर्ड काउंटर पार्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर है मतलब क्या, कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, एकदम आपस में इक्वल है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है कि इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, वो देखते हैं हम। ये है पहला केस विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि ये देखो ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अब आपस में, अब हमें पता है ये स्क्वायर है तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा डायगोनल। तो इस डायगोनल के जितने भी नीचे के एलिमेंट्स है ना ये सारे के सारे 0 रहेंगे। अगर ऐसा है तो वो हो जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर के जितने एलिमेंट्स है उन सब में कुछ वैल्यू है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नीचे तो सब 0 है तो कुछ है ही नहीं। और इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ सकते हैं हम क्या है, डायगोनल के जितने नीचे एलिमेंट्स है वो 0 नहीं होंगे, इसीलिए, और ऊपर के सारे वैल्यूज क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसे क्या कहेंगे हम, ये सारे 0 है तो नीचे के वाले भी 0 नहीं है, तो कहते हैं हम इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें एक और केस आता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है सारे के सारे वो 0 नहीं होंगे, और उसके अलावा बाकी जितने भी है ना सबके सब 0 0 0 0। और इसमें एक और स्पेशल केस है, जब हमारे डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 हो और बाकी जितना भी बचा वो 0, तो हम उस केस को कहते हैं आइडेंटिटी या फिर एक यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या करना है कि जब हमें बोला गया कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उसका क्या मतलब होता है। पहला मतलब ये होता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में इक्वल, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज भी इक्वल है और कॉलम्स भी इक्वल है। तो इस पर्टिकुलर में तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3x3 और इसका भी ऑर्डर है 3x3, तो ये दोनों का आपस में ऑर्डर इक्वल है। और दूसरा ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, मतलब कि हर एक एलिमेंट आपस में आई और जे वैल्यू इक्वल है। ये देखो दोनों 3 इक्वल है आपस में, ये देखो नेक्स्ट 2 भी इक्वल है, 5 भी इक्वल है, इस तरह से हर एक एलिमेंट इक्वल होगा। अब इसमें हमें गिवन है कि ए और बी आपस में इक्वल है, तो हमें एक्स वाई और जेड फाइंड करना है। ये देखो एक्स वाई और जेड यहाँ, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं आपस में। देखो x की वैल्यू किससे इक्वल है, -7, तो x की वैल्यू क्या है, -7। फिर y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 9 और z की वैल्यू
ये देखिए ये रहा, z की वैल्यू इज 4। ठीक है, अब हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि x x+3 किससे इक्वल हो जाएगा, 0 से। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। नेक्स्ट इसको इक्वेट करते हैं। नेक्स्ट है 2y प्लस x, ये किस इक्वल हो जाएगा, -7 से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, यहाँ x की वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी आ गई है -3 से रख देते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है -7। तो हमारे पास 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 प्लस 3 जो कि हो जाएगा -4। फिर हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी -2, क्योंकि ये 2y है तो ये y की वैल्यू हो जाएगी, इससे डिवाइड हो जाएगी 2 से, तो -2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम इसको इक्वेट करते हैं। इससे सामने ही दिख रहा है हमें, z-1 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो z की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 + 1 जो कि हो जाएगा 4। तो z की वैल्यू भी आ गई। और लास्ट है 4a - 6 इज इक्वल टू 2a। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर ए माइनस 6, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2a। तो इसमें फिर हमारे पास इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4a - 2a विल बी इक्वल टू 6। तो ये जाएगा 2a की वैल्यू हो गई 6, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरह से हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें हमें x, y, z और ये तीनों की सबकी वैल्यू मिल गई। तो चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है 2x + 1, ये 0, 3y, y² - 5y। ये है a और b है, b की वैल्यू दी हुई है हमारे पास x + 3, 0, y² + 2 एंड -6। तो जब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले हम सारे इक्वेशंस को लिख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या आएंगी, क्योंकि हमें ये गिवन है साथ में कि a इज इक्वल टू b और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर हम सबसे पहला ये काम करते हैं कि 2x + 1, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है x + 3। तो ये वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है, तो मुझे लगता है आराम से हम सॉल्व भी कर पाएंगे। तो उसे थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। हो जाएगा 2x - x और इधर उधर रह जाएगा 3 और ये कांस्टेंट इधर ले आते हैं तो ये जाएगा 3 - 1। तो फिर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाएगी x, इधर हो जाएगा 2, तो बस x की वैल्यू आ गई जो कि है 2। नेक्स्ट इक्वेशन 3y इज इक्वल्स टू y² + 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू y² - 3y + 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे स्प्लिट करें तो ये हो जाएगा y² - y - 2y + 2 इज इक्वल टू 0। इसे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें तो y कॉमन, y - 1, इधर से -2 कॉमन, y - 1। तो y कॉमन लेकर के वैल्यू आ जाएगी y - 1
और इधर बचेगा y माइनस 2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से मेरे पास दो वैल्यू है, y की वैल्यू 1 भी आ रही है 2 भी आ रही है। लेकिन मेरे पास एक और इक्वेशन है y की, उसे भी पहले चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं फाइनल आंसर क्या आएगा। तो मैं इसे यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। लास्ट इक्वेशन है हमारे पास y स्क्वायर माइनस 5y दैट इज इक्वल टू माइनस 6। हाँ, तो इसे सॉल्व करके आएगा माइनस 5y, इधर आ जाएगा प्लस 6 जो कि हो जाएगा 0। जैसे हम स्प्लिट कर देते हैं 3 और 2 में, y स्क्वायर 6 है इधर 5 है तो 3 और 2 में स्प्लिट करते हैं, 3y और इधर 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 कॉमन, और साथ में कॉमन आया y माइनस 2 y माइनस 3 जो कि इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2। यहाँ से भी वैल्यू आई y 3 और 2, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में 2 कॉमन आ रही है तो फिर y की फाइनल वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 2, और x की वैल्यू आई थी 2। तो इस तरह से हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशन आई, क्योंकि स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू स्क्वायर थी, दो वैल्यूज आनी थी, लेकिन जो कॉमन वैल्यू आएगी हम फाइनल आंसर उसी को लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।